कि अगर आपको भूख है खाने की तो आप खुद रोटी बनाएँगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और से मोटिवेशन लेने की। तो वो जब भूख आपके अंदर होगी ना, तो आप अपना डिज़ायरेबल गोल चाहे जो भी हो, चाहे ये हो या कोई और हो, तो आप उसे ज़रूर अचीव करेंगे। और ये जो पूरी जर्नी थी बहुत हार्ड वर्किंग रही है और दिन-रात मैंने मेहनत की है, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ है। मैं कहूँगी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, जिन्होंने मेरा कदम-कदम पे बहुत साथ दिया है। और ये जो पूरी जर्नी थी बहुत हार्ड वर्किंग रही है और दिन-रात मैंने मेहनत की है, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा है कि जो मेरी मेहनत थी, जितनी सारी वो सारी रंग लाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव सबको बहुत अच्छा लग रहा है। महक, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स इन ज़ूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसने मेरी हेल्प भी काफ़ी करी है मेरे ऑप्शनल्स में, जो कि मेरा ज़ूलॉजी ही था। तो उसमें मैं काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मैं कहूँगी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, जिन्होंने मेरा कदम-कदम पे बहुत साथ दिया है। घर का काम करने से मुझे कोई ज़रूरत कभी कहा ही नहीं कि काम कीजिए। मेरे पापा ने भी मुझे हर जगह हर फैसिलिटी खुद प्रोवाइड किया मेरे कहने से पहले ही। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप सारा अपना जो ध्यान है वो स्टडीज़ की तरफ डिविएट कर सकते हैं। और मुझे खुद में ही था कि मुझे एम्पावरमेंट चाहिए, ताकि मैं पहले खुद में एम्पावरमेंट ला सकूं, फिर किसी और में एम्पावरमेंट ला सकूं, बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं, स्पेसिफ़िकली गर्ल्स के लिए जिनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है जर्नी। तो ये मेरा मोटिवेशन रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आता है कि अगर आपको भूख है खाने की तो आप खुद रोटी बनाएँगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और से आपको किसी और से मोटिवेशन लेने की। तो वो जब भूख आपके अंदर होगी ना, तो आप अपना डिज़ायरेबल गोल चाहे जो भी हो, चाहे ये हो या कोई और हो, तो आप उसे ज़रूर अचीव करेंगे। मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने घंटे आप इस जेकेएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे? कोई टाइम टेबल बनाया था? जी मेहनत मैंने बहुत की है। प्रीलिम्स के दौरान मुझे लगता है कि 10 आवर्स की सिटिंग्स मैं कोशिश करती थी दे पाऊँ, जिसमें से 7-8 आवर्स तो मैं डेडिकेटेडली देती ही थी। ड्यूरिंग मेंस एग्जामिनेशन वो 12 आवर्स से अबव ही जाता था हमेशा, ताकि कोई भी सेक्टर जो है वो छूटे ना और एग्ज़ाम की डिमांड को हम समझ सकें और उस पे खरे उतर सकें। तो वो मुझे लगता है कि वो डेडिकेशन मेहनत मेरी जो है वो रंग लाई है विद गुड रैंक। कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वहाँ से कोई आपने मदद ले ली? जी, जी, जी। अ, मैंने बेसिक बुक्स सारी पढ़ी हैं। स्पेसिफ़िकली मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है वो न्यूज़पेपर पे दिया है, जिसका कि मुझे लगता है 50-70% ऑफ़ द एग्ज़ामिनेशन इज़ बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर, करंट अफ़ेयर्स जिसको हम बोलते हैं। जी। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है सबको, ना ही सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, बट ये भी बताती है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है, जब आप कोई और बुक भी रेफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं अ जो बाकी की बुक्स रही हैं वो भी मैंने सारी की सारी कवर की हैं। तो मेरा यही है कि जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको मिस ना करें और साथ में रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज़ करते रहें। और जितना रिवाइज़ करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये जो है, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये कोई कई-कई लोग स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनका रैंक थोड़ा नीचे आ जाता है या उनका कुछ मार्क्स से रह जाता है। तो ये चीज़ इससे मुझे लगता है ठीक की जा सकती है। महक, जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ, हाँ जी। आप कहाँ पे थे और किसने आपको इन्फॉर्म किया, और कितनी खुशी हुई आपको जब आपने 19th रैंक प्राप्त की? सर रिज़ल्ट तो अनाउंस हुआ रात को 1 बजे, जी। लेकिन मैंने सुबह देखा और जैसे ही मैं उठी 8:30 बजे, मैंने उस टाइम पे रिज़ल्ट देखा और और जब मैंने 19th रैंक अपना देखा, मैंने तो चिल्ला-चिल्ला के सबको, अपने घरवालों को सबको बताया, मम्मी को, पापा को और मेरे दोनों भाई जो थे, सब लोग घर पे थे। भाई सोए हुए थे, सब उठ के सब जश्न मनाने लग गए, सब नाचने-गाने वाला माहौल हो गया पूरा एकदम से। तो बहुत खुशी का माहौल रहा जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। अब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलने वाला है, जेकेएएस का कंसर्न जहाँ तक है। जी, जी। कैसे आप लोगों तक पहुँचेंगे? आउटरीच कैसे, किन लोगों की मदद आप करना चाहते हो? जी, जी, बिल्कुल। इसमें मेरा जो रैंक आया है, अच्छा आया है, इससे मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ जहाँ मैं जाना चाहती थी, वो मुझे मिला है। मैं
इस सर्विसेज में रह के सबसे ज़्यादा जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो गर्ल्स हैं उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वो हमेशा एकेडमिक्स में अच्छा करती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा उनकी आगे तक नहीं। चैनलाइज नहीं हम कर पाते हैं, जी, उनका पोटेंशियल चैनलाइज नहीं कर बिल्कुल, पाते हैं। ज़्यादा आगे तक वो जा नहीं पाती हैं। जी। कुछ नॉर्म्स रहते हैं, सोसाइटल बैरियर्स या पैट्रियार्कल बैरियर्स रहते हैं, जैसे कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे, या शादी जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, जो उनकी तरक्की की डोर है वो उनके खुद के हाथ में है। हाँ, उनको खुद खुद अपना जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ करना चाहिए, और अपने पोटेंशियल अपने गोल्स की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, तो आपको कहीं ना कुछ मुकाम ज़रूर मिलेगा। तो मैं ये करना चाहूँगी यहाँ पे। गरीबों की सहायता बहुत एक पुण्य का काम है। आपका नाम भी महक है। जी। क्या आप उन गरीबों को महकवाओगे? जी, जी, बिल्कुल। कुछ काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पे, मैं देखती हूँ कुछ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ लोगों का अभी तक चूल्हा में जो है खाना बनाते हैं। तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जिनको नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स पहले से हैं। प्रॉब्लम सिर्फ़ इतना है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कहीं न कहीं थोड़े में छूट हो जाती है। तो इस सर्विसेज़ में रह के मुझे यही एक मौका मिलेगा, ताकि मैं वो उन पॉलिसीज़ और उन स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी जितना एफ़िशिएंटली हो सके उतना एफ़िशिएंटली मैं वो करूँ। जो आपको देखते होंगे युवा, जी। गर्ल्स स्टूडेंट्स या बॉयज़ स्टूडेंट्स या युवा देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, व्हाट एडवाइस यू विल डू फॉर दैट? सर, मैं ये कहूँगी कि इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफ़िकली अगर हम देखें, तो ये जो जर्नी है ये डिफ़िकल्ट रहेगी। कहीं पे भी ऐसा लगेगा काफ़ी जगहों पे कि हमसे नहीं होगा। हार नहीं माननी है। ये बहुत ही स्वाभाविक है सर, कि हम बोलेंगे एक फ़ेज़ आता है कि हमें लगता है हमें करनी नहीं चाहिए तैयारी, क्योंकि ये होगा ही नहीं। लेकिन वहाँ पे हार नहीं माननी, उसको अपना मोटिवेशन बनाओ। क्यों आपको ऐसा लग रहा है, उस पे आप फ़ोकस करो, उन अपनी कमियों पे हमेशा फ़ोकस करते रहो, और कहीं न कहीं आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी अगर आपने मेहनत की है, सच्ची मेहनत की है। तो वो खुदा भी देख रहा है, वो भी आपको बिल्कुल अपनी आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। महक, आप महकते रहें। थैंक्स जी, फॉर टॉकिंग विद टेक वन डिजिटल नेटवर्क। थैंक यू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।